सो हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका इस नई वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो वेन्स एंड आर्टरीज होती है, तो हम जब ब्लड डोनेट करते हैं या फिर जब हम हमारी बॉडी से ब्लड निकालते हैं, तो आखिर वो वेन में से ही क्यों निकालते हैं, आर्टरी में से ब्लड क्यों नहीं निकाला जाता। तो अगर ये सवाल आपको है तो वीडियो अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आखिर वेन में से ही ब्लड क्यों निकाला जाता है और आर्टरी से क्यों नहीं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हे वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराड़े, यू आर वाचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरू करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर एक होती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स है और उसमें जो खून है, तो वो किस तरह से पूरी बॉडी तक सप्लाई होता है हमारे हार्ट की वजह से। तो इसका स्टडी हम जिस सिस्टम के अंडर करते हैं, तो उस सिस्टम को कहा जाता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो है हमारा हार्ट और दूसरी हो गई वो नलिया जो हमारे हार्ट के आसपास होती है, और इन नलियों से हमारा जो खून है वो सारी बॉडी तक पहुंचाया जाता है। और ये जो नलिया होती है वो 3 टाइप की होती है, और कह लो कि उसमें भी 3 टाइप्स होते हैं अलग अलग। तो पहला टाइप है आर्टरीज, दूसरा है वेन्स और तीसरा है कैपिलरीज। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टरीज के बारे में। तो आर्टरीज ऐसी नलियां होती है जो हमारे हार्ट से पूरी बॉडी तक खून पहुंचाने का काम करती है। और अगर हम वेन्स के बारे में बात करें, तो पूरी बॉडी से जो खून आता है वो फिर से हमारे हार्ट तक पहुंचाने का काम ये वेन्स करती है। और थर्ड हो गई कैपिलरीज। तो ये बहुत ही छोटी छोटी नलियां होती है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो ये 3 तरह की जो अलग अलग नलियां है वो हमारे हार्ट से जुड़ी होती है। तो हमारे मेन क्वेश्चन पर आता है, तो जब भी कोई ब्लड डोनेशन होता है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल जब हमारी बॉडी से खून को निकालता है, तो मोस्टली वो जो खून होता है वो वेन से निकाला जाता है और ना कि आर्टरी से और ना कि किसी कैपिलरी से। तो वो निकालने के पीछे रीजन क्या है? तो उसके पीछे कुछ रीजंस है जिन्हें मैं आपको 5 पॉइंट्स के थ्रू समझाता हूं। तो पॉइंट नंबर 1 कि जो वेन होती है उसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपको सबसे पहले ये समझाता हूं कि आखिर डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है, और डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा प्रेजेंस होता है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको सबसे पहले एक चीज समझाई हुई है कि जो वेन होती है वो हमारी पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके हमारे हार्ट में पहुंचाती है, लेकिन आर्टरी में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है तो वो प्रेजेंट होता है। तो जब भी हमारी बॉडी से ब्लड डोनेशन के टाइम पर ब्लड निकाला जाता है, तो वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस ज्यादा होता है। तो वैसा ब्लड हमारी बॉडी से निकाला जाता है, और फिर जिस भी पेशेंट को हमें वो ब्लड देना है तो उसकी बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 1। देन बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो जो आर्टरीज होती है वो हमारे बॉडी के अंदर, मतलब हमारे जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो यहाँ से हमारा वो जो ब्लड है वो निकाला जाता है। तो जो वेन्स होती है वो हमारे इस सरफेस के बहुत ही पास होने की वजह से हम जल्दी से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकाल सकते हैं। लेकिन जो आर्टरीज होती है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही डीप डाउन होती है, तो उसे पंक्चर करना बहुत ही मुश्किल होता है और उसे ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए
इस वेन से ब्लड डोनेशन के टाइम पर ब्लड निकाला जाता है। देन बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो वेन्स में कम होता है एज कंपेयर टू आर्टरीज। तो इसीलिए वेन में से ब्लड कलेक्ट किया जाता है और आर्टरी में से नहीं किया जाता। देन अगला पॉइंट यही है कि आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से अगर हम उसे पंक्चर करते हैं तो उससे बहुत ही ज्यादा ब्लड लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए वेन में कम प्रेशर होने की वजह से उससे जो ब्लड है वो निकाला जाता है। एंड आखिरी जो पॉइंट है कि वेन को पंक्चर करना मतलब वेन में से ब्लड निकालना बहुत ही ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू आर्टरीज। तो इसीलिए ये जो आर्टरीज एंड वेन्स है उनमें से सिर्फ वेन में से ही ब्लड निकाला जाता है और आर्टरी में से ब्लड डोनेशन के टाइम पर ब्लड नहीं निकाला जाता। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर ब्लड निकालते वक्त वो वेन्स में से ही क्यों निकाला जाता है और क्यों वो आर्टरी में से नहीं निकाला जाता। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलता है ऐसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।